सबको जय मसीह प्रेस बनाते हैं। मसीह में प्रिय सनम, कुछ देर हम प्रभु से बातें करेंगे। हाँ, कुछ देर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती याचना करेंगे, प्रभु का दुहाई देंगे, प्रभु को पुकारेंगे। हाँ, सच्चाई से प्रभु को आवाज़ देंगे। वो सुनेगा, क्योंकि बोला है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे और मैं करूँगा। तो यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोला है, वादा किया, प्रॉमिस किया, वचन दिया है, तो पूरा भी करता है। जैसे आकाश से वर्षा होता है और यूं ही वापस लौट नहीं जाता, वैसे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, वादा है, प्रॉमिस है। लिखा है कि फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, पर प्रभु का वचन अटल है। लिखा है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पर प्रभु का वचन अटल है। कल आज युग न युग हमारा प्रभु एक सा है। उसका काम, उसका प्यार, उसका दुलार, उसका शांति, उसका चमत्कार कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं। जितना करीब हम उसकी सुनकर मान करके आएंगे, उतना ही उसके प्यार को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु हम सबों से गम पे प्रेम करता, बहुत प्यार करता है। यदि न करता तो खुद को क्रूस पर कुर्बान नहीं करता, बलिदान नहीं करता। कोई परमेश्वर को छू नहीं सकता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन नहीं एक है, कोई परमेश्वर को नहीं छू सकता। लेकिन परमेश्वर को मारा गया, बहुत सताया गया, ताना दिया गया, दुख दर्द गिरा दिया गया, हाथ पैर में उनकी कील ठोका गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, दारू नोचा गया, चाटा मारा गया, पिटा गया, बहुत दर्द उनको दिया गया, यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके लहू की एक एक बूंद को क्रूस पर बहा दिया गया, कब्र में डाल दिया गया। पता है, कोई छू नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ परमेश्वर ने खुद करने दिया। क्या किया है परमेश्वर? करने दिया। कारण है कि हमें जीवन मिले, वजह है कि हमें जीवन मिले। यदि परमेश्वर इतना कुछ ना चाहता, नहीं कब्र में डाला जाता, तो हमारा उद्धार नहीं होता, हम पाप से बाहर नहीं आते, पाप से आप शैतान से स्वतंत्र नहीं होते। फिर लिखा है परमेश्वर तीसरे दिन जी भी उठा। जी उठा है कि नहीं? जी उठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। कौन कहता है परमेश्वर से नहीं चाहता? अरे जान दे दिया, अपना प्राण दे दिया, खुद को कुर्बान कर दिया, क्या चाहिए? क्यों बोलते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, आपको नहीं चाहता? परमेश्वर की सुनो, मानो, उसके करीब आओ, पूरे मन से उसके करीब आओ, उससे लिप तो काम होगा। सबके जीवन में काम हुआ, हो रहा है, आपके जीवन में भी होगा। यदि परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति राय के दाने के बराबर भी आपके अंदर विश्वास है, तो चमत्कार देखोगे, बड़ा काम देखोगे, चंगाई पाओगे, छुटकारा पाओगे, आशीषें पाओगे, मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह बोला है कि यदि राई के दाने के बराबर विश्वास है तुम्हारा, तो कुछ भी तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन मुश्किल नहीं है। पहाड़ को कहोगे कि सड़क करके नदी में चला जा, समुद्र में जाके लग जा, तो वह तुम्हारे बात को क्या करेगा? मानेगा। प्रभु यीशु मसीह बोला है उपवास रहो तो शैतान का सामना करोगे और शैतान से स्वतंत्र हो जाओगे, उसके ऊपर जय पाओगे, आनंद करोगे। सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया, बता दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हमें कमजोर बन करके रहना है, दुख में रहना है, दर्द में रहना है, पाप में रहना है, कि उससे बाहर निकल करके जय में जाना है, भरपूरी में अपने जीवन को जीना है। हाँ, अपने जीवन को सुखमय, आनंद में, हर्ष, उमंग में बनाना है। मेरे प्रियो, अब ये हमारे ऊपर है।
सो सबसे पहला हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी आशा को पूरा करें। सो मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, अपराधन करते, सम्मान करते हैं खुदा। हाँ प्रभु परमेश्वर एकमात्र मेरे ईश्वर, खुला धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी, बारंबार प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि आप पे, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप पे जिंदा खुदा एकमात्र साचा ईश्वर हूँ। हमें अभी तक सिर्फ आप ही रखे हो प्रभु, आगे भी आप ही रखोगे। हम सब प्रभु जी फैमिली भी, एक एक मसीह भाई बहन भी प्रभु जी स्वास्थ्य भला चल रहा है। हम सबों के जीवन में कुशलता है क्योंकि आपने बनाया है। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते बड़ाई करते। हाँ प्रभु जी आपका आदर और सम्मान करते, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति 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 करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते। धन्यवाद यीशु जी, आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, अपने सुंदर सा दिन बनाया है। हाँ प्रभु जी, सुंदर सा मौसम समय प्रभु हमारे जीवन में लाया दिया है। सुंदर भोर सवेरा प्रभु आपने हमें दिखाया है। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रशंसा करते, तारीफ करते मेरे प्रियो। वचन को देखेंगे यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय के 10 पद को। पता है इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। कौन बोलता है? परमेश्वर। क्या कहते हैं? दुख के भट्टी में परख कर, जांच कर, तपा कर मैंने तुझे चुन लिया है। अरे प्रियो, जो कोई दुख में रहते हुए, दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में, शैतान से ग्रसित रहते हुए, सताव में रहते हुए, दबाव में रहते हुए, बहुत से तकलीफ में, परीक्षा में रहते हुए भी परमेश्वर से लिपटा रहता है, खराई से परमेश्वर के पीछे चलता रहता है, परमेश्वर की सुनता मानता रहता है, सोचेंगे कि वो परमेश्वर को आगे चल करके छोड़ देगा, नामुमकिन है। आमीन। प्रभु की स्तुति में जो प्रभु के प्रेम में जीने और मरने के लिए तैयार है, सुख और दुख दोनों उठाने के लिए तैयार है, हर एक समय में, परिस्थिति, हालात में प्रभु में ही रहने के लिए तैयार है, उसे कोई परमेश्वर से अलग कर देगा, ये नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है। क्योंकि लिखा है कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ में ले लिया हूँ और कोई नहीं है जो कि उन्हें मेरे हाथ से छीन सके, मेरे हाथ से निकाल सके, दे सके। मसीह में प्रिय जनों, अय्यूब को देख लीजिए, मर जाता हो, सब कुछ तो खत्म हो गया था, उसका बॉडी भी देखने लायक नहीं था, घावों से भरा था, सिर्फ उसके अंदर प्राण था, परमेश्वर की आत्मा था, शरीर देखने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, पवित्र शुद्ध बना रहा, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता रहा, निंदा नहीं किया, बड़बड़ाया नहीं, गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर चिल्लाया नहीं, धीरज धरा। क्या बोला? सुख लिया हूँ परमेश्वर के हाथ से। यदि अब परमेश्वर मुझे दुख देना चाहता है तो क्या मैं दुख न लूं? आमीन। प्रभु की स्तुति में
वो मर जाता, लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करता, परमेश्वर के सामने से नहीं निकालता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परीक्षा किसके द्वारा हो रहा था? शैतान के द्वारा। शैतान ने लटका दिया, परमेश्वर के सामने मुंह लटका करके निकल गया। परमेश्वर ने कहा, देख लिया ना मेरे भक्त अय्यूब को। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, जब अय्यूब परीक्षा में से बाहर निकला, सब कुछ उसके जीवन में लौट आया। जितना सुख आनंद वो करता था पहले, उससे 2 गुना परमेश्वर उसके जीवन में सुख आनंद दिया। क्या फिर शैतान उसको परीक्षा में डाल सकता है? नहीं। बहुत भयानक परीक्षा में डाला था शैतान। उस परीक्षा में भी अय्यूब परमेश्वर के पद जीव पर स्थिर रहा, परमेश्वर को नहीं भूला, नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं त्यागा, उनके सामने से नहीं निकला, उनके प्रेम से बाहर नहीं हुआ, उससे लिपटा रहा। क्या और कोई परीक्षा है जो उसे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय। उसके बेटे बेटियां सब मर गए थे, धन संपत्ति, दास दासी, गदई, बहुत सारे उसके पास धन संपत्ति, दास दासी थे, बेटियां बेटे थे, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, वो दुख के भट्ठी में बना रहा। परमेश्वर उसको ताता रहा, जाता रहा, पढ़ाता रहा। कोई और तो कमटी है जो उसे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर के वो हाथ में हो गया, कोई उसे अब छीन नहीं सकता। लिखा है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? महंगाई, ऊंचाई, गरीबी, पृथ्वी, स्वर, कौन? सृष्टि कौन? मेरे प्रियो, हमारे जीवन को लेकर के परमेश्वर की जो भी योजना होती है, हमारी हानि की नहीं भलाई की। यदि हम परमेश्वर में जीने मरने तक तैयार हैं, दुख सुख दोनों लेने के लिए तैयार हैं, तो हम परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं आ सकते। कोई हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। और हमेशा परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं रखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमेशा परमेश्वर परीक्षा में नहीं रखता, बाहर निकलता है। लिखा है ना, दुख की भट्टी में मैंने ताक परख कर जांच कर जान लिया। जब जीवन में सुख आएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा, हमारे लिए मार्ग खोलना स्टार्ट करेगा, कोई बंद नहीं कर सकता। काम करना स्टार्ट करेगा, कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर को। प्रभु में सिद्ध बनो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सिर्फ आशीष ही नहीं, दुख भी लेने के लिए तैयार हो। सब कुछ हर एक परिस्थिति में चलने के लिए तैयार हो, तब जा करके शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहोगे और उद्धार हो। सिर्फ सुख शांति चंगाई आशीष से छुटकारा ही चाहिए, भटक जाएंगे आने वाले समय में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। हाँ प्रभु, आगे बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलती, पाप, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम हुआ, माफी चाहते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अपनी योजना महिमा हमारे जीवन में पूरा उनमें सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी अभी तक संभाला, प्रभु आगे भी संभाल। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के पूरे दिन के लिए अनुग्रह। हाँ प्रभु जी आपका साथ मिले, प्रभु जी अपना सम्मति मिले, ज्ञान बुद्धि का प्रभु प्रकाश मिले। प्रभु जी धन्यवाद देते, आप ही में प्रभु जी चले और प्रभु जय पर सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते। हाँ प्रभु जी कहते हैं अमीन अमीन अमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर भजन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, तरीके से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे मधुरी नाम में जय मसीह की।